तो चलिए स्पीड न्यूज में आगे बढ़ेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। दिल्ली में आयोजित हुआ पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम। सोनिया गांधी ने किया मल्लिकार्जुन खड़गे के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन। सीएम गहलोत और डोटासरा भी हुए शामिल। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का रिजल्ट आने के बाद विदेश यात्रा पर जाएंगे राहुल गांधी। 8 से 14 दिसंबर तक 3 देशों के दौरे पर होंगे राहुल गांधी। दक्षिण पूर्व एशिया के 3 देशों का करेंगे दौरा। मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया जाएंगे। यहाँ कुछ विश्वविद्यालयों में भारतीय प्रवासियों और छात्रों के साथ करेंगे बातचीत। पाकिस्तान से भारत वापस लौटी अंजू। देर रात बाघा बॉर्डर पहुंची। करीब 6 महीने के बाद पाकिस्तान से लौटी वापस। पाकिस्तान में अंजू ने नसरुल्लाह से की थी शादी। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा मीडिया से हुई रूबरू। इस दौरान उन्होंने कहा, योजनाओं के दम पर फिर बनेगी कांग्रेस सरकार। तेलंगाना में वोटिंग से पहले कांग्रेस विधायक फिरोज खान के खिलाफ केस दर्ज। रुपए बांटने का आरोप। चुनावों के दौरान मतदाता को 1 लाख देने की कोशिश को लेकर मामला दर्ज। कांग्रेस उम्मीदवार विधायक फिरोज खान पर आरोप के बाद धारा 171 सी, 188 और 123 के तहत दर्ज किया गया मामला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पूरे देश में एक राशन कार्ड बनेगा। 10 करोड़ बहनें एसएचजी की सदस्य। अन्न योजना पर मोदी कैबिनेट बैठक में लिया फैसला। गरीब कल्याण अन्न योजना 1 जनवरी 2024 से 5 साल के लिए बढ़ाई गई। विधानसभा चुनावों की मतगणना के 3 दिन शेष। 3 दिसंबर को होगी काउंटिंग। रिटर्निंग अधिकारियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। फर्स्ट इंडिया दिखाएगा सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे। पीसीसी चीफ डोटासरा ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस सरकार रिपीट होने का किया दावा। 5 साल बीजेपी नहीं उठा पाई कोई मुद्दा। अच्छे मतदान के लिए जनता और कर्मचारियों का किया धन्यवाद। टनल से निकाले गए 41 मजदूर हैं स्वस्थ। सीएम धामी ने श्रमिकों के रिश्तेदारों से की बातचीत। रिश्तेदारों ने जताया सीएम का आभार। राहत चेक का भी किया वितरण। पीएम मोदी ने भी टनल से सुरक्षित निकाले गए 41 मजदूरों से की फोन पर बात। सभी को दी शुभकामनाएं। कहा, आपके जज्बे को सलाम। अभियान से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को दिल से सलाम। टनल से निकाले गए 41 मजदूर स्वस्थ। सीएम धामी ने अस्पताल पहुंचकर मजदूरों से की बातचीत। श्रमिकों को के चेक वितरित। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन पर राहुल गांधी का बयान। कहा, सभी जांबाजों को मेरा सलाम। श्रमिकों और उनके परिवारों को बधाई। देश निर्माण करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोपरि। उत्तरकाशी टनल से बाहर निकाले गए श्रमिक सकुशल। ऑपरेशन जिंदगी से जुड़े तमाम लोगों का सरकार ने जताया आभार। सुरंग में खुदाई करने वाले रेड माइनर्स को 50-50 हजार का इनाम देगी उत्तराखंड सरकार। सीएम धामी ने की जवानों से मुलाकात। उत्तरकाशी सिलक्यारा सुरंग बचाव में शामिल हुआ। आईटीबीपी जवानों से मिले सीएम धामी। बचाव कार्य के लिए दिया धन्यवाद। उत्तरकाशी सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकाला बाहर। श्रमिकों के परिजनों ने की सीएम धामी से मुलाकात। सीएम धामी का जताया आभार। फूलों से किया धामी का स्वागत। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने टनल में फंसे सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने को लेकर प्रसन्नता की जाहिर। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में संचालित रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता पर बधाई देते हुए उत्तराखंड सरकार का दिया धन्यवाद। सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकाले जाने पर यूपी सरकार के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का बयान। कहा, हम प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हैं। उनका प्रयास सार्थक रहा। युगों युगों तक जनता करेगी उन्हें याद। सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने पर बोले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। कहा, मैं प्रभु को दंडवत प्रणाम करते हुए धन्यवाद अदा करता हूं कि हमारे श्रमिक भाइयों को सकुशल बाहर ले आए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विपक्ष को जवाब। कहा, यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर। 10 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा। यूपी में डेंगू नियंत्रण में डबल इंजन की सरकार काम करती। हम चेहरा देकर पैसा नहीं देते। हम जाति और धर्म के आधार पर काम नहीं करते। मजहब नहीं देखते। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का दूसरा दिन सपा विधायकों ने चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के सामने बैठकर किया धरना। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, खेती के उपकरणों पर जीएसटी 12 से 18%। क्या डबल इंजन की सरकार किसानों की मदद के लिए जीएसटी कम करेगी? अपने खजाने से किसानों को देगी सुविधा। मुंबई के चैंबूर इलाके में सिलेंडर में विस्फोट। सिलेंडर ब्लास्ट से एक घर धराशायी। मलबे में दबने से 4 लोग घायल। 11 को सुरक्षित बचाया गया। दिल्ली नोएडा में बारिश ने फिर धोया प्रदूषण। राजधानी दिल्ली में AQI 300 से भी कम। सीक्यूएम ने ग्रैब 3 की पाबंदियों को हटाया। ग्रैब 3 की बंदिशें हटने के बाद अब कंस्ट्रक्शन वर्क हो पाएगा। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि राहत ज्यादा समय के लिए नहीं। पूर्वानुमान की वजह से प्रदूषण में फिर से होगा इजाफा। तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पहुंचे भाग्य लक्ष्मी मंदिर। मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। देश की खुशहाली की कामना। हैदराबाद में आयोजित रक्तदान शिविर में बीआरएस नेता केटी रामाराव ने की शिरकत। बीआरएस नेता केटी रामाराव ने किया रक्तदान। लोगों को किया रक्तदान के लिए जागरूक। चीन में फैले श्वसन रोग को देखते हुए चिकित्सा विभाग अलर्ट। आपात स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सा संस्थानों में मॉक ड्रिल। ऑक्सीजन बेड जांच, दवा, एम्बुलेंस, मानव संसाधनों को लेकर जांच।
उत्तरकाशी की सिलग्यारा सुरंग से बचाए गए श्रमिक ऋषिकेश एम्स में कराया गया सभी को एडमिट। एम्स में श्रमिकों की मेडिकल जांच की गई, जिसमें पाया गया सभी को स्वस्थ। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का कोलकाता दौरा। कोलकाता के धर्मतला में सार्वजनिक रैली को किया संबोधित। पार्टी पदाधिकारियों ने किया अमित शाह का जोरदार स्वागत। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से लोगों को हुई परेशानी। कई जगहों पर हुआ जल भराव। बारिश की वजह से मौसम में आई गिरावट। शादी के बंधन में बंधे फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा इम्फाल में पारंपरिक मैतेई रस्म रिवाजों के साथ लिन लैशराम से की शादी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का केरल दौरा। मलप्पुरम के चुंगथरा में आयोजित हुआ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना समारोह। सड़क योजना समारोह में शामिल हुई कांग्रेस नेता राहुल गांधी। दिल्ली नगर निगम में सदन में हंगामा। स्थायी समिति या वार्ड समिति के गठन की मांग को लेकर भाजपा पार्षदों का हंगामा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विरोध प्रदर्शन। टीएमसी नेताओं के साथ 100 दिन के फंड मुद्दे के खिलाफ प्रदर्शन। विधानसभा परिसर में बीआर अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने जताया विरोध। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी पहुंचे यूसुफैन दरगाह। पार्टी के अन्य नेताओं के साथ नामपल्ली में दरगाह यूसुफैन का किया दौरा। तमिलनाडु में ग्रामीण रस्सी के सहारे कर रहे नहर पार। दो पड़ोसी गांव वसलाई और पुडू वसलाई को जोड़ने के लिए बांधी गई रस्सी की सहायता से ग्रामीण कर रहे नहर पार। तेलंगाना चुनाव को लेकर तैयारियां। चुनाव से पहले चुनाव अधिकारियों को की मतदान सामग्री वितरित। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर जुटा प्रशासन। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड का मामला। गाइडलाइन की अवहेलना पर कलेक्टर ने कोचिंग संस्थान को जारी किया नोटिस। 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल निवासी कोचिंग स्टूडेंट फरीद हुसैन ने की थी आत्महत्या। बीजेपी नेताओं ने किया सरकार बनने का दावा। राजेंद्र राठौड़ ने कहा राजस्थान में मिलेगा प्रचंड बहुमत, किसी के सहारे की नहीं होगी जरूरत। अलवर में 4 दिन से नहीं निकली धूप। जिले में कोहरा व बादल छाए। तापमान में आई भारी गिरावट। विधानसभा चुनाव 584 कर्मचारी करेंगे काउंटिंग। 18 मास्टर ट्रेनर्स ने समझाई मतगणना की बारीकी। अभी त्रिस्तरीय सुरक्षा के घेरे में ईवीएम। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी की मुश्किलें बढ़ी। चेक बाउंस मामले में 1 साल की जेल की सजा। एसीजेएम 3 बहरों ने सुनाया फैसला। सीएम अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा। जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू हुए सीएम गहलोत। कहा 5 राज्यों में भाजपा नहीं आ रही। राजस्थान में स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार आ रही। भाजपा सिर्फ धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करती है। ट्रेन की चपेट में आने से रेलवे कर्मचारी की मौत। कोलवा रेलवे स्टेशन के पास हादसा। ट्रैक पर कस रहा था बोट। जसरासर पुलिस की कार्रवाई। युवक की हत्या के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। जमीनी विवाद को लेकर चुनाव के दिन किया था हमला। जालौर के सायला के भारतमाला हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। रेत से बना अवरोधक पर अलग अलग चढ़ने से 2 गाड़ियां पलटी। गाड़ी पलटने से 7 लोग हुए घायल। घायलों को करवा अस्पताल में एडमिट। जयपुर के चौमू में स्विफ्ट कार और टेम्पो की जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में स्विफ्ट कार चालक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने शव को रखवा अस्पताल की मोर्चरी में। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी रामलाल शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर मृतक के परिजनों को बंधाया ढांढस। जयपुर की संजय सर्किल थाना पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने नाकेबंदी में कार से 92,50,000 रुपए नकद की बरामद। साथ ही पुलिस ने कार चालक को किया गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। तो असम में विधानसभा चुनावों के बाद मतगणना को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। कार्मिकों को दिया प्रशिक्षण। करीब 594 कार्मिक कराएंगे मतगणना। कलेक्टर कमल उल जमान चौधरी ने लिया जायजा। तैनात कार्मिकों को दिए दिशा निर्देश। जयपुर की सांगनेर वाटिका के आसपास के गांव में घना कोहरा छाने से लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। दोपहर के बाद सूरज निकलने से लोगों को ठंड से मिलती है राहत। ठंड के चलते लोग घरों में हुए कैद। जोधपुर के लूनी में डंपर की टक्कर से युवक की मौत। घटना से ग्रामीण हुए आक्रोशित। घटना के बाद डंपर सहित चालक हुआ फरार। आक्रोशित ग्रामीणों ने दूसरे डंपर को रोककर किया आग के हवाले। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां की आग पर नियंत्रण। पोखरण में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। आसमान में छाया घना कोहरा। लोग गर्म कपड़े और अलाव का ले रहे सहारा। वाहन चालकों को हो रही परेशानी। पाली के नेत्रा में तेज रफ्तार बस ट्रक से टकराई। हादसे में बस सवार चालक सवार सहित 14 यात्री हुए घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। पाली में पिता ने विवाहिता बेटी की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद शव जंगल में जलाया। हत्या के बाद आरोपी पिता हुआ फरार। सिडियारी थाना पुलिस ने आरोपी की तलाश की शुरू। ब्यावर में बार एसोसिएशन के तहत नाम वापसी प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार किया शुरू। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी मतदाताओं से संपर्क कर स्वयं के पक्ष में मतदान करने का आग्रह करेंगे। जहां बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों के लिए 8 दिसंबर को होगा मतदान। इसी के साथ उम्मीदवार लोगों से अपने पक्ष में मतदान की कर रही अपील। अजमेर के सावर में बूंदाबांदी और बारिश से फसलों को मिल रहा फायदा। बूंदाबांदी के साथ बारिश के चलते सर्दी भी बढ़ी। लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों और सही तालाब का सहारा लेते आ रहे नजर।
डीडवाना में मतदाताओं ने मतदान में दिखाया उत्साह। जिले की 4 विधानसभा सीटों में पिछली बार से ज्यादा रहा मतदान प्रतिशत। डीडवाना, लाडनू, नावा और परबतसर में पिछली बार से अधिक हुआ मतदान, जबकि मकराना में पिछली बार की तुलना में 3% कम हुआ मतदान। डीडवाना में कोलिया पंप हाउस में 15 से अधिक बदमाशों ने बोला धावा। पंप ऑपरेटर के साथ मारपीट कर चुरा ले गए 2 ट्रांसफार्मर। पंप हाउस का स्काडा मॉनिटरिंग और कंट्रोल यूनिट को तोड़कर किया क्षतिग्रस्त। अधिकारियों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच की शुरू। विदेशी पर्यटक का 10 दिन के बाद पोस्टमार्टम। बॉडी लेकर दिल्ली रवाना हुई एम्बेसी। पुष्कर मेला घूमने आया था ऑस्ट्रिया का टूरिस्ट। डीडवाना के लाडू में बाड़ी में रखे फूलों में भयंकर आग लग गई। आग लगने की सूचना दमकल को दी, लेकिन दमकल ने आने से पहले ही आग ने विकराल रूप किया धारण। इससे किसान का करीब 5 लाख रुपए का पूरा चारा जलकर हुआ राख। ब्यावर में अमृत कौर चिकित्सालय में प्रसूता की मौत के प्रकरण में जांच टीम के गठन के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। प्रशासन और परिजनों के बीच बनी सहमति के बाद किया मृतका का पोस्टमार्टम। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। धौलपुर के गांव लोहारी में 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों की टक्कर से बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालकों को पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। हालत खराब होने पर घायलों को हायर सेंटर रेफर किया। पुलिस ने वाहनों को जब्त कर शुरू की जांच। अजमेर में बिहार की युवती से रेप जियारत करने आई थी। पीड़िता को शादी का झांसा दिया। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। कोटा में जेटीबी कॉलेज में ईवीएम की सुरक्षा में लगे प्रहरी की मौत। हार्ट अटैक आने पर प्रहरी नीरज की हुई मौत। सीआरपीएफ में तैनात थे जवान नीरज। झालावाड़ के झालरापाटन में इंडियन आइडल सीजन 10 के विजेता सलमान अली ने मेला मैदान पर दर्शकों को झूमने के लिए किया मजबूर। 2 घंटे के प्रोग्राम में सलमान अली ने दी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति। समापन के बाद सलमान अली का प्रशासन की ओर से किया अभिनंदन। कोटा के आरटीओ इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस की बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। देर रात को लगी आग को दमकल कर्मियों ने किया काफी मशक्कत से नियंत्रण। बिल्डिंग के कैंपस में रूम नंबर D115 में रखी महत्वपूर्ण फाइलें और रिकॉर्ड जलकर हुआ राख। फिलहाल दादाबाड़ी थाना पुलिस आग लगने के प्रकरण की कर रही जांच। कोटा में अभिभाषक परिषद के चुनाव। अध्यक्ष पद के लिए 4 नामांकन। उपाध्यक्ष महासचिव के लिए भी 4 उम्मीदवार मैदान में। झालावाड़ में सर्दी का आगाज घने कोहरे के साथ। कोहरे के चलते वाहन चालकों को हुआ परेशानी का सामना। कोहरे की वजह से मौसम में भी नजर आई गिरावट। ठंड के चलते लोग हुए घरों में कैद। झालावाड़ में भवानी मंडी में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी के साथ मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने परिजनों को शव सौंपा। घायल का इलाज जारी। बारा के अटरू में कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास में छात्राओं के कमरे में आग की लपटें उठते देखकर दमकल को सूचना दी गई। दमकल के पहुंचने पर आग पर नियंत्रण किया तो वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बारा में मौसम में अचानक बदलाव से ठंड का असर बढ़ गया। ठंड बढ़ने से शहर में कोहरा छा गया। सर्द हवा की वजह से गलन का असर बन रहा। राजसमंद में बीती रात निजी बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया। हादसे में घायल ड्राइवर और खलासी को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई। उदयपुर में एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स ड्रोन की मदद लेंगे। MPUT यूनिवर्सिटी ने किया एग्रीमेंट। नवाचार पर रहेगा फोकस। उदयपुर में सूरजपोल थाना इलाके में फायरिंग की घटना। गुलाबाग रोड पर हुई फायरिंग से इलाके में फैली सनसनी। रोड पर मिले कारतूस के खोल। पुलिस में मामले की जांच की शुरू। राजसमंद अपर जिला और सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने उप कारागृह भीम का औचक निरीक्षण किया। न्यायाधीश वैष्णव ने बंदियों को मेन्यू के अनुसार भोजन के लिए निर्देशित किया। साथ ही कारागृह में पानी की टंकी की नियमित साफ सफाई के भी निर्देश दिए। डूंगरपुर में देशी बम मिलने से मचा हड़कंप। बम का खोल, बारूद और छुरे की बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। डूंगरपुर के बिछवाड़ा में कंटेनर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 3 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। शादी समारोह से वापस लौटते समय हुआ हादसा। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। जोधपुर में सर्दियों में बढ़ी गर्म कपड़ों की डिमांड। सन सिटी में सजा तिब्बती बाजार। गर्म कपड़ों की हो रही खरीदारी। अच्छी क्वालिटी के कारण ग्राहकों का विश्वास। जयपुर के मालवीय नगर में ट्रिपल मर्डर। 2 बच्चों सहित मां की हत्या। गोली मारकर और गला काटकर दिया घटना को अंजाम। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में जिंसों की जोरदार आवाज। ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज को बेचने के लिए कृषि मंडी पहुंचे, जिस वजह से मंडी के मुख्य द्वार पर जाम की स्थिति बन गई। मंडी में सोयाबीन और मक्का के साथ प्याज लहसुन की जोरदार आवागमन से व्यापारियों के चेहरे खिले। ब्यावर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में ठंड का असर बढ़ गया है। आसमान में बादल और कोहरा छाने से दिन भर भगवान सूर्यनारायण के दर्शन नहीं हो पाए। साथ ही ठंड की वजह से लोगों को लेना पड़ा लाभ का सहारा। प्रतापगढ़ के धरियावद में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसको लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। डूंगरपुर में कंटेनर में घुसी कार। सड़क हादसे में 3 चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत। भोवाली निवासी थे सभी मृतक।
धौलपुर शहर सहित लगभग पूरे जिले में 2 दिन पूर्व हुई हल्की बूंदाबांदी के बाद अचानक मौसम पलट गया। जिले में आए घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। इसी के साथ हल्की बारिश की वजह से फसलों को पहुंच रहा फायदा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को किया खंडित, पुलिस बल किया तैनात, एसडीएम और सीओ ने ली जानकारी। डी के कुम्हेर में बावट ने बदला मौसम का मिजाज, बारिश ओलावृष्टि ने बढ़ाई ठिठुरन, कोहरे ने दी दस्तक, होने लगा सर्दी का एहसास। करौली में छाया घना कोहरा, कोहरे ने रोकी वाहनों की रफ्तार, वाहनों को दिन में जलानी पड़ रही लाइट, पारा लुढ़कने से वातावरण में सर्दी का एहसास। भरतपुर में NH-21 पर देर रात अचानक से ट्रक में आग लग गई, मौके पर पहुंची दमकलों ने किया आग पर नियंत्रण। आज सुबह फिर से ट्रक में सुलगी आग, मौके पर पहुंची सीवर थाना पुलिस, हाईवे किनारे खड़े ट्रक में लगी आग, दमकल को मौके पर बुलाया, ट्रक चालक मौके से गायब। धौलपुर के धिमरी गांव में स्कॉर्पियो पर कुछ लोगों ने किया पथराव से स्कॉर्पियो हो गई पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। स्कॉर्पियो में सवार कुछ युवकों ने मौके से भागकर बचाई अपनी जान, पुलिस को सूचित करने के बाद पुलिस ने जांच की शुरू। धौलपुर के सरंदी गांव में आपस में 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई, हादसे में बाइक सवार पति की मौत हो गई, जबकि हादसे में घायल हुई पत्नी को इलाज के लिए जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में एडमिट करवाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। बाड़मेर की चौहटन में असंतुलित तेज रफ्तार कार खाई में गिर गई, हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, घायल व्यक्ति को करवाया अस्पताल में एडमिट। हादसे की सूचना के बाद पुलिस पहुंची घटनास्थल। चौहटन थाना क्षेत्र के दीवानियों का तालाब बखासर सड़क मार्ग की घटना। अजमेर के नसीराबाद जंगलों में मिला बालक का कुचला हुआ शव, हत्या की जताई जा रही आशंका, पुलिस शिनाख्त में जुटी। बांसवाड़ा में सुने मकान में चोरों ने बोला धावा, स्थानीय लोगों ने एक चोर को पकड़ा, 2 चोर फरार। सूचना पर पुलिस पहुंची, चोरों की तलाश में पुलिस जुटी। डूंगरपुर के धम्बोला में अज्ञात कारणों की वजह से किलोपोश मकान में आग लग गई, आग की चपेट में आने से 2 बकरियों की मौत हो गई, जबकि आग से घर में रखा करीब 1.5 लाख रुपए कैश, सोने चांदी के जेवर और अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच पाई, ग्रामीणों ने अपने स्तर पर किया आग नियंत्रित करने की कोशिश। सिरोही के शिवगंज थाना क्षेत्र में 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत, हादसे में एक युवक की मौत, 5 घायल। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, घायलों को कराया जिला अस्पताल में एडमिट, साथ ही मामले की जांच में जुटी। कोटा में हो रहे बदमाशों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने दिया दिन दहाड़ी छात्रा से मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम, बाइक सवार बदमाशों ने छीना छात्रा का मोबाइल। इस लूट की वारदात को देखा गया सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात, इसके आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। डूंगरपुर के बाडूता गांव में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते किसान की मौत हो गई। किसान की मौत से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। परिजनों ने दोषी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। डूंगरपुर में बदमाशों ने बारातियों की बस पर किया पथराव की घटना से बस के 3 कांच फूट गए। इस दौरान घटना में किसी बाराती को चोट नहीं आई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फरार बदमाशों की तलाश शुरू की। राजसमंद के कुंवारिया थाना क्षेत्र में कुएं में दिव्यांग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। कुएं से बदबू आने पर पुलिस को दी सूचना, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। डूंगरपुर में 2 पुलिसकर्मियों पर हमला करने का मामला सामने आया, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, साथ ही पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त 3 बाइकें भी की जब्त। चाकसू के बगरिया गांव निवासी बीएसएफ जवान की डेंगू से मौत, जवान हनुमान साहिब मीना ने जयपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके बाद मृतक का पैतृक गांव बगरिया में किया अंतिम संस्कार। हनुमानगढ़ में पुलिस बेड़े में 10 फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल शामिल हुए, जहां 17 में से 10 थानों को फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल दिए गए। अब 112 डायल करते ही मौके पर पहुंचेगी पुलिस। हादसों के दौरान एम्बुलेंस के तौर पर भी करेंगे काम। 24 घंटे हर व्हीकल में 3 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। तो पुलिस बेड़े में 10 फर्स्ट व्हीकल रिस्पांस शामिल हुए, एम्बुलेंस के तौर पर भी ये व्हीकल होंगे शामिल।